आज हम लोग इनइक्वालिटी से रिलेटेड सारे के टॉपिक्स कवर करेंगे कि इनइक्वालिटी में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को याद करनी पड़ सकती हैं। तो देखें, जो सबसे पहला हम लोगों को फॉर्मूला याद करना है वो इस टाइप का याद करना है कि अगर x माइनस ए दे दे और यहाँ पर x माइनस बी दे दे और ये लेस देन इक्वल देन ज़ीरो दे दे, ठीक। तो इस कंडीशन में हम लोग किस तरह से आंसर कर सकते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, ये हम लोग को बताना है, ठीक। तो देखिए, इसमें हम लोग एक उदाहरण के तौर पे सीखेंगे कि उदाहरण में जैसे अगर x माइनस ए एक्स माइनस बी है तो आंसर तो आ जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो b और a के बीच में होंगी। b बड़ा है और a क्या है, छोटा है। उसके बाद में यहाँ पे x माइनस थ्री है और x माइनस फाइव है, लेस देन इक्वल देन ज़ीरो है, ठीक। सेम कंडीशन है। इसमें हम लोगों को क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। बड़े वाले को इस साइड रखेंगे, छोटे वाले को इस साइड रखेंगे और x का यही इंटरवल आ जाएगा कि x जो है 3 से 5 के बीच में है। अगर ब्रैकेट में लिखना हो तो 3 से 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या आ रहा है, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किए, x प्लस थ्री लिए हैं, यहाँ पे x माइनस फाइव नहीं x प्लस फाइव कर दीजिए, लेस देन इक्वल देन ज़ीरो है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, -3 आ जाएगा, -5। अब इसमें हम लोग देखेंगे छोटा कौन है, छोटा -5 है तो -5 को इस साइड लिखेंगे, ठीक है। और बड़ा कौन है, -3, तो -3 को इस साइड लिख देंगे। बस इतना ही है और ये x का इंटरवल आ गया। ये बहुत आसान है। अगर इस तरह से हम लोग याद कर रहे हैं तो बेहतर रहता है, तुरंत एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में है कि x माइनस ए है और x माइनस बी है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन इक्वल देन ज़ीरो की कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो उदाहरण के तौर पे हम लोग ले रहे हैं x माइनस थ्री एक्स माइनस पाँच ग्रेटर देन इक्वल देन ज़ीरो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा है उससे छोटा आंसर आएगा, मतलब 3 से छोटा आंसर आएगा। x की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल देन 3 आ जाएगी और यहाँ 5 है, 5 जो है बड़ा है, तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो 5 से भी ज़्यादा आएगा। मतलब कि x की जो वैल्यू होगी 5 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक। अब इस दोनों कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाइड कराते हैं कि x की वैल्यू 3 से कम है, तो 3 से कम मतलब -इनफाइनाइट से लेके 3 तक। x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग रहा है और ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट है तो ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक। और कोई नंबर है और यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन दोनों जगह लगा है, ठीक। तो अगर इक्वल का साइन लगा है तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है, सिर्फ लेस देन है, तो ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। अब उसके बाद में आते हैं मॉड्यूलस वाले केस में कि मॉड्यूलस वाला केस जो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे।
अब इसके बाद मॉडुलस केस देखते हैं कि मॉडुलस केस में क्या होगा। अगर ए मॉड एक्स जो है लेस देन ए है, ठीक, तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू जो है माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगी, ये याद करना है हम लोगों को एज इट इज़। उसके बाद मॉड एक्स जो है लेस देन इक्वल देन ए है, इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में है, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। अब आते हैं मॉड एक्स है ग्रेटर देन इक्वल देन ए है ना। इसका मतलब ये हम लोग ऊपर में जो केस एक सीखे थे ना कि इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, माइनस ए आएगा प्लस ए, तो माइनस ए से छोटा प्लस ए से बड़ा, तो मतलब माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाए हुए हैं माइनस ए पर क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। अब उसके बाद में ए है तो ए से बड़ा होगा, तो ए से लेकर के इन्फाइनाइट तक। तो ऊपर जो केस याद किए हैं उससे ये तीनों केस आराम से बन सकता है, उसी से रिलेट करके याद कर लेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा केस और कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन आर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सवाल में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से ना पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि एक्स माइनस ए लिख दिए, अब उसका लेस देन वाला है तो लेस देन में जाहिर सी बात है ये वाला केस लगेगा, है ना, मतलब माइनस आर से प्लस आर के बीच में। तो यहाँ पर माइनस आर हो गया और यहाँ पर प्लस आर हो गया और उन्हीं के बीच में हो गया। अब उसके बाद में ये तो एक्स माइनस ए की वैल्यू है, अब यहाँ पर माइनस ए है, इस माइनस ए को हटाना है। इस माइनस ए को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्लस ए को ना दोनों साइड को जोड़ देंगे। अब देखिए प्लस ए दोनों साइड जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस आर है तो ए माइनस आर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए था प्लस ए जोड़ेंगे तो ए ख़त्म हो जाएगा, एक्स बचेगा, यहाँ पर आर है ए जोड़ देंगे तो ए प्लस आर हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसको याद करना रहता है। अब उसके बाद में दूसरा केस जो है मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर का है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें वही सेम केस होता है कि दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक तो माइनस आर मिलेगा, एक प्लस आर मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि माइनस आर से छोटी होनी चाहिए वैल्यू और प्लस आर से बड़ी, तो एक्स माइनस ए की जो वैल्यू है माइनस आर से छोटी होगी और प्लस आर से बड़ी, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, माइनस ए उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, तो एक्स जो है लेस देन ए माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ए उधर जाएगा तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा ए प्लस आर। तो दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, ए माइनस आर से छोटा तो मतलब माइनस इन्फाइनाइट से ए माइनस आर, ए प्लस आर से बड़ा तो मतलब कि ए प्लस आर से लेके इन्फाइनाइट। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आता है जो कि याद करना होता है। अब ये दोनों जो है ना, मतलब इसमें दोनों में से कोई एक याद करना है। अगर ये वाला याद कर लेंगे तो नीचे वाला अपने आप बन जाएगा। देखो मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी जो है ए और बी के बीच में है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर समझना है तो समझना कुछ इस तरह है कि इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ सकते हैं। माइनस ए आ सकता है, माइनस बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है। यहाँ पर ना जाए मतलब कि ए जो है ना वो बी से छोटा है, ये एकदम क्लियर है, ठीक है, लिखा रहेगा कि बी जो है बड़ा है ए से। तो अब देखें जब बी बड़ा है ए से तो माइनस बी जो है, ठीक है, ये हम लोगों का जो है सॉरी माइनस ए जो है ये बड़ा हो जाएगा माइनस बी से, मतलब माइनस बी जो है वो छोटा है। तो हम लोग जो इसमें कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा। आप देखें छोटा कौन है, माइनस बी, तो एक तो हो जाएगा माइनस वाला अलग ले लीजिए, माइनस बी से माइनस ए और यूनियन, ठीक, यूनियन। अब इसमें बड़ा कौन है, बी, तो ए से लेकर के बी तक जाएगा क्योंकि बी तो बड़ा है, ठीक। तो ये वाला हो गया। अब इस वाले में कुछ नहीं किया है, इस वाले में यही ऊपर ही वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन सब में प्लस सी को ऐड कर देगा। देखें सब सेम है ना, बस प्लस सी सब जगह ऐड है, ठीक।
तो ये याद करने का तरीका है। बिना याद किए इनइक्वालिटी को हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ठीक, तो इनइक्वालिटी का अगर हम लोग इतना अच्छे से पढ़ लिए तो इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन एकदम आराम से हो सकता है। बस इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट हैं, एक मल्टीप्लाई का थोड़ा कॉन्सेप्ट एक आता है, बस वो दोनों कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बाकी सारे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेंगे।